मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू। मैं आज 5वीं कक्षा के लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ। चैप्टर का नाम है लालच का फल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लालच का फल। लालच का मतलब है लोभ। तो हम जानते हैं कि लोभ करना बुरी आदत है, हमें कभी भी लोभ करना नहीं चाहिए। तो बच्चों चलो, आज हम इस पाठ में एक मछुआरा और मछुआरे की स्त्री यानी मछुआरे की स्त्री को मछुआरी कहा जाता है। मछुआरा, मछुआरी और एक छोटी सी मछली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो। नदी के तट पर एक मछुआरा रहता था। वह अपनी छोटी सी घास फूस की झोपड़ी बनाकर नदी के तट पर अपनी पत्नी के साथ रहता था और वह मछली बेचकर अपने तथा अपनी पत्नी की गुजारा करता था। एक दिन क्या हुआ ना, एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने के लिए नदी के तट पर जा रहा था। जब वह उस रास्ते पर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बहुत गड्ढा दिखाई दिया। देखो बच्चों, गड्ढा दिखाई दिया। एक गड्ढे में एक छोटा सा मछली फंसा हुआ था। उस गड्ढे में क्या था? एक छोटी सी मछली फंसा हुआ था। तो मछुआरे को देखकर बहुत छोटी सी मछली ने मछुआरे से कहा, मछुआरे मुझे इस गड्ढे से निकलकर नदी में डाल दो। तो मछली बार बार कहने पर मछुआरे को दया आ गई, इसीलिए मछुआरा ने इस गड्ढे से मछली को निकालकर कहाँ डाल दिया ना, नदी में छोड़ दिया। तो एक मछुआरा जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाता था, ये जो छोटी सी मछली था उस मछली के साथ बातचीत करता था और वह वापस घर में आ जाता था। तो यहाँ मछुआरे ने यह बात अपने पत्नी से कही कि नदी में एक छोटी सी, मैंने रास्ते में जा रहा था, मैंने एक मछली को देखा, उसको लेकर मैं नदी में छोड़ दिया और मैं जब मछली पकड़ने के लिए जाता था मैं उसके साथ बात करता था। यह सब बातें अपने पत्नी से मछुआरे ने कहा। तो मछुआरे की स्त्री ने यानी मछुआरी ने कहा कि वह ऐसी वैसी मछली नहीं है, वह एक जादू की मछली है। चलो, हम तो इतने ही गरीब हैं, तुम हमारे लिए इस मछली से कुछ मांगो। तो मछुआरे ने कहा ठीक है, तो मैं जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाऊंगा तो मैं उसी से कुछ मांगूंगा। तो क्या मांगना है ना, हमारे पास घर नहीं है, तुम्हें उसे घर मांगो। तो जब मछुआरा ने दूसरे दिन मछली पकड़ने के लिए नदी में गया तो वह क्या किया ना, जब मछली पकड़ने के लिए गया, मछली पकड़ा और वह अपने घर वापस लौट रहा था। उसको याद आया कि मेरे पत्नी ने मछली को कुछ मांगने के लिए कहा है, इसीलिए उसने तुरंत नदी के किनारे गया और मछली रानी ऐसे कहकर वह मछली को पुकारने लगा। तो मछुआरे की पुकार सुनकर मछली, देखो कैसे बाहर आता है। मछुआरे की पुकार सुनकर बाहर आई तो मछुआरे ने कहा, मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक घर दिलवा दो। तो मछली ने कहा ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारा घर बन जाएगा। तो जब मछुआरा घर में गया तो देखा उसके झोपड़ी जगह बहुत बड़ा महल बन गया है और महल को देखकर मछुआरा और उसके स्त्री बहुत खुश हुए। तो दूसरे दिन मछुआरे की स्त्री ने कहा, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें और कुछ मांगो, क्या मांगना है? अब तो हमें घर मिल गया, अब धन संपत्ति और एक पुत्र भी मांगो। तो उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर वह मछली पकड़ने के लिए गया और जब मछली पकड़कर
बहुत नदी के किनारे बैठकर मछली रानी को बुलाया और उसे भी कहा मुझे अभी क्या चाहिए, धन दौलत के साथ साथ एक सुंदर बेटा भी चाहिए। तो मछली ने कहा ठीक है, तो तुम घर जाओ। वो भी पहले दिन की तरह वो जब घर में पहुंचा, देखा तो उसके घर में बहुत सारे धन दौलत के साथ साथ एक सुंदर बेटा भी है। तो मछुआरा और उसके स्त्री भी बहुत खुश हुए, धन दौलत और उसके साथ साथ घर पाकर वे बहुत खुश हुए। तो ऐसे बार बार पाने पर मछुआरे की स्त्री को बहुत लालच हो गया और उसने कहा एक दिन मछुआरे से, मछुआरा तुम्हें अपने पति से कहा चलो अब तुम्हें मछली के पास बहुत शक्ति है, तुम जो कहोगे वो तुम्हें निश्चय दिलवाएगा। तो चलो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कहना है कि मुझे राजा बना दो। तुम जब राजा बन जाओगी तो मैं भी रानी बन जाऊंगा और हमारे बहुत सारे नौकर चाकर सब होंगे, धन दौलत सब कुछ होंगे, हमारा जीवन बहुत खुशी से बीतेगा। तो यहाँ कहकर मछुआरी ने यानी मछुआरा के स्त्री ने मछुआरे से कहा, मछुआरे ने कहा ठीक है। तो तीसरे दिन जब मछली पकड़ने के लिए गया तो मछली रानी से कहा, मछली रानी मुझे राजा बना दो। यहाँ जब उसने कहा मुझे राजा बना दो तो मछली रानी बहुत गुस्सा हो गया और उसने कहा अरे तुम बड़े लालच हो गए हो, तुम्हें एक घर दिया, धन संपत्ति दिया, एक पुत्र दिया, फिर भी तुम्हारा लोभ बढ़ता जा रहा है और तुम मुझे कहते हो कि तुम्हें राजा बनाने के लिए। तो चलो, इसी में वो बहुत गुस्सा हो गया और कहा नहीं, मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। यहाँ कहकर बहुत जो सब दिया था, घर धन संपत्ति पुत्र सब कुछ वापस ले लिया। और जब मछुआरा ने घर जाकर पहुंचा तो देखा उसके पास ना घर था, ना धन दौलत था, ना उसके पास पुत्र था, कोई भी नहीं था। वो पहली की तरह वो छोटी सी झोपड़ी थी और बहुत दिन दरिद्र होने लगा, फिर से पूरा दरिद्र अवस्था में आ गया। तो बच्चों देखो, जब वो घर पहुंचा तो उसका माहौल फिर से क्या बन गया, एक झोपड़ी बन गया और वो पहली तरह से दिनहीन हो गया, दरिद्र अवस्था उसका चले आया। और तो हमें इसी से हमें क्या सीखना है, हमें इसी से क्या सीखे ना, लालच करना बुरी आदत है, हमें कभी भी लालच करना नहीं चाहिए। तो भगवान हमें जितने ही दिए हैं हम उसी से ही खुश रहना चाहिए, इसी से ही हमारा भलाई है, मंगल है। और अधिक चाहने के लिए हमें क्या करना है, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम से ही अच्छा फल मिलता है, परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। इसीलिए हमें कभी लालच कर संपत्ति लाना नहीं चाहिए, हमें परिश्रम करके संपत्ति संचित करना चाहिए। तो इसी से Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir group of institutions.